हेलो फ्रेंड्स। हर आदमी अपनी जिंदगी में बड़ा बनना चाहता है, सक्सेसफुल बनना चाहता है, सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है और ये सब करके उसको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीन चीजों की जरूरत होती है। तो कोई भी आदमी जब अपना काम चालू करता है तो उसके कुछ ख्वाहिशें होती है, कुछ जरूरतें होती है। जरूरतें जैसे उसका रोटी, कपड़ा, मकान, या फिर एक अच्छी गाड़ी हो, बच्चों की अच्छी पढ़ाई कर सके, लेटेस्ट गैजेट्स यूज कर सके, ये उसके कुछ जरूरतें होती है। लेकिन जरूरतें पूरे करना यही सिर्फ उसका नहीं काम होता, उसको अपने कुछ ड्रीम्स भी पूरे करने होते हैं। जैसे फॉरेन ट्रैवल करना, बच्चों को हायर एजुकेशन देना, एक लग्जरी कार लेना, एक अच्छे घर में रहना, अपने खुद की फिटनेस पे काम करना, कुछ हॉबीज है तो वो डेवलप करना। ये सारी चीजें, नीड्स और ड्रीम्स, ये उसके लिए वो काम करता है। अभी अगर वो काम करने लग जाता है तो उसके पास तीन तरीके होते हैं जिसे वो काम करता है। एक तरीका है वो जॉब पे लग जाता है, जहां पे वो आइदर गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब पे काम करता है। या दूसरा तरीका है वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस डालता है, जिसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करके वो एक स्टोर खोलता है या कोई डीलरशिप खोलता है और अपना टाइम देता है और पैसा कमाता है। या फिर तीसरा, वो डॉक्टर बनता है या लॉयर बनता है या कंसल्टेंट बनता है और अपना प्रैक्टिस चालू करता है। तो ये तीन तरीकों में जब भी आदमी काम करता है तो आदमी काम करते जाता है, जितना काम करता है उतना पैसा मिलता है। कम काम करेगा तो कम पैसा, ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा, और अगर काम नहीं कर पाया तो पैसा जीरो हो जाता है। तो उसका जो ड्रीम सर्कल है, जिसका उसमें फॉरेन ट्रैवल है या बच्चों का पढ़ाई है, घर है, या एक लग्जरी गाड़ी है, या फिर कुछ हॉबीज है, तो ये उसका जो ड्रीम सर्कल है, ये कहीं ना कहीं तो उसको एडजस्ट करके अपने इनकम सर्कल तक लाना पड़ता है, जिसको हम एक लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज या लाइफ ऑफ एडजस्टमेंट बोलते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक ऐसा पर्सनल फाइनेंस के ऑथर है जिन्होंने पूरी दुनिया को रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, ऐसे बहुत अच्छी अच्छी किताबें दी। वो हमेशा अपनी किताबें में बोलते हैं कि चार तरीकों से पैसा कमाते हैं लोग, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड, जो 95% लोग हैं दुनिया के, जिनके पास दुनिया के सिर्फ 5% वेल्थ है। या फिर दूसरे तरीके हैं राइट हैंड साइड क्वाड्रेंट के, जिसमें बिग बिजनेस या इन्वेस्टर लोग आते हैं, जो माइनॉरिटी लोग हैं, सिर्फ 5% लोग हैं, लेकिन उनके पास 95% वेल्थ है। तो ये 95% वेल्थ कमाने वाले जो लोग हैं, ये वो पैसा कमाते कैसा है? वो एसेट्स के थ्रू पैसा कमाते हैं। एसेट्स जैसे उनके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है जो वो रेंट पे देते हैं, या फैक्ट्रीज होती है जहां पे वो लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, या सुपरमार्केट्स या मॉल्स होते हैं, स्टॉक्स में उनका पैसा लगा होता है, या उनके फ्रेंचाइजेस होते हैं। तो इन सारे एसेट्स के थ्रू वो अपने घर में पैसा कमाते हैं। लेकिन एक कॉमन मैन अपने जिंदगी के जो 24 घंटा उसको मिलते हैं, उस 24 घंटे में से वो 8 घंटा काम करता है, 8 घंटा नींद लेता है, और बचे हुए 8 घंटे में वो बाकी एक्टिविटी 4 घंटा और अनप्रोडक्टिव टाइम 4 घंटा बिता देता है। तो ये जो 4 घंटा अनप्रोडक्टिव है, उसमें से अगर 1 से 2 घंटा दिन का, मतलब हफ्ते का 10 घंटा या पूरे साल का 500 घंटा वो अगर बाजू निकाल सका, तो वो भी अपने लिए एक ऐसा एसेट क्रिएट कर सकता है जिससे वो अपने घर में खुशियां ला सकता है। तो कैसे कर सकते हैं? तो आज प्रेजेंट सिनेरियो हमारा क्या है? हर कॉमन मैन अपने महीने की शुरुआत में एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाता है ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदने की, जो प्रोडक्ट्स उसको जिंदगी जीने के लिए चाहिए। वो लिस्ट लेके जाता है एक स्टोर में, या फिर जाता है एक सुपरमार्केट या मॉल में, या फिर किसी वेबसाइट पे ऑनलाइन शॉपिंग करता है। इन तीनों तरीकों में जब वो काम करता है, उसके दिमाग में एक ही होता है कि उसको कहाँ पे ज्यादा डिस्काउंट्स मिले, कहाँ पे ज्यादा ऑफर्स मिले, या कहाँ पे ज्यादा कूपन्स मिले, क्योंकि पैसा बचाना उसका एकमात्र उद्देश्य होता है। लेकिन दूसरा एक तरीका वो फॉलो कर सकता है जिसमें एक बहुत बढ़िया मॉडल बनता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है? एक स्टोर होता है जिसको हम बोलेंगे माई स्टोर। इस स्टोर में जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं वो किसी मिडिलमैन के थ्रू ना बेचे जाए, डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से आपके घर में आते हैं, जिसका क्वालिटी, प्राइस और गारंटी सबसे बढ़िया है। तो इन स्टोर से अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारा जो फायदा होता है, हम अर्निंग करना चालू करते हैं, हम डिस्काउंट्स, कमीशंस, बोनसेस कमाना चालू करते हैं। तो ये जो तरीका है, ये तरीका एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन जाता है, जो अपॉर्चुनिटी हम सिर्फ ना अपने लिए पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी बहुत अच्छी तरह से शेयर कर सकते हैं।
तो इस डायरेक्ट सेलिंग में हम जब काम करना लगेंगे तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? प्रोडक्ट्स तो वही यूज कर रहे हैं जो हम करते हैं, सिर्फ पॉइंट ऑफ परचेज चेंज करना है और अपने खुद के बिजनेस से हमें प्रोडक्ट्स लेने हैं। तो पहला, यूज करना हमारा सबसे बढ़िया काम होता है। दूसरा, जो प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, अच्छे लगेंगे, वो हम दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे कोई भी दूसरी चीज हम शेयर करते हैं, वैसे ये भी चीज का शेयर करते हैं। उनको अच्छा लगा और लिया तो हम उनको सेल करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम अपना पार्टनर्स का एक टीम बनाएंगे। पार्टनर्स मतलब ऐसे लोगों के साथ हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे जो हमारी तरह सोच रखते हैं और हमारी तरह अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों से बात करना चालू करेंगे। कुछ लोग जल्दी मानेंगे, कुछ लोगों के सवाल होंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल पूछते हैं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों काम करना है, क्या फायदा है डायरेक्ट सेलिंग पे? या फिर बहुत सारी कंपनियां तो डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है, मैं एक सही कंपनी कैसे चूज कर पाऊं? तो उनको हमें समझाना पड़ता है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिस अपॉर्चुनिटी में हम 3 चीज इकट्ठा पाते हैं, जैसे मनी है, टाइम है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। जितना ज्यादा हम काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा बनाएंगे, जितना ज्यादा बड़ा टीम हम बनाएंगे उतना ज्यादा हमारा टाइम बढ़ेगा, और जितना बड़ा टर्नओवर हम क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा हमारी सिक्योरिटी बनेगी। दूसरा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम एक सही कंपनी कैसे चूज करें? तो सही कंपनी को चूज करने का 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो उसके क्वालिटी प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो रिपीट ऑर्डर हो। उसका कॉम्पेंसेशन प्लान अच्छा होना चाहिए जो एफर्ट बेस्ड इनकम दो आपको। उसका एजुकेशन एक सिस्टम अच्छा होना चाहिए जहां पे आप लोगों को और अपने आप को एजुकेशन दे पाए, मोटिवेटेड रख पाए, और क्वालिटी पीपल से भरा होना चाहिए वो अपॉर्चुनिटी। तो अभी जब आप काम के चालू करते हैं तो नेटवर्क धीरे 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 लगना चालू हो जाता है। शुरुआत में आप अकेले होते हो, फिर कुछ लोग आपके साथ आ जाते हैं, फिर उनके साथ कुछ लोग जुड़ने लग जाते हैं और धीरे धीरे एक नेटवर्क बनता जाता है। ये जो नेटवर्क है ये शुरुआत में आपसे चालू होता है तो आप एक 10-20 हजार का टर्नओवर करते हो। जैसे आपका नेटवर्क 5 लोगों का होता है, वही टर्नओवर आपका 1 लाख का बनता है। 10 लोग होते हैं तो 2 लाख का, 20 लोग होते हैं तो 4 लाख का, और 50 लोग होते तो 10 लाख का। तो जैसे जैसा आपका बिजनेस ज्यादा ज्यादा टर्नओवर क्रिएट करता जाएगा, वैसा वैसा आपके घर में आने वाला इनकम बढ़ता जाएगा धीरे 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 धीरे। तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी 2 ट्रेंड्स के ऊपर काम कर रही है जो आजकल सारे लोग बखूबी जानते हैं। पहला ट्रेंड है सोशल मीडिया का। हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम जब जाते हैं तो अलग अलग चीजों को लाइक करते हैं, रेकमेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स को, लेकिन ये करने का हमें कुछ फायदा तो होता नहीं। दूसरा जो ट्रेंड है वो है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स में बहुत सारे कंपनियों ने अपने वेबसाइट्स या एप्स खोले हैं जिसपे बहुत सारे लोग लॉग इन तो करते हैं, ट्रैफिक तो बहुत होता है, लेकिन लॉयल्टी कस्टमर्स की बहुत कम होती है। तो इन 2 ट्रेंड्स को अगर इकट्ठा किया तो एक ट्रेंड आता है सोशल कॉमर्स का। तो सोशल कॉमर्स मायने हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे, लाइक और रेकमेंड करेंगे, और ये हम एक स्पेसिफाइड कंपनी के लिए करेंगे और वो कंपनी हमें उनका प्रॉफिट शेयर करेगी और अपना आमदनी हम बढ़ा पाएंगे। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ये सोशल कॉमर्स का एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ लग गया है जिसको हम अल्टीमेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, क्योंकि ये तो है पार्ट टाइम वाला काम। आपको आज का जो फुल टाइम काम है उसको बिना डिस्टर्ब किए इसको करना है। दूसरा, इसमें बहुत कम लागत है। आपके 10 या 20 हजार का छोटे से इन्वेस्टमेंट से आपने चालू किया यह बिजनेस बहुत बड़ा बना सकते हैं। रिस्क कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि आपने ज्यादा लगाए नहीं तो रिस्क बात ही नहीं है। एम्प्लॉयज कोई नहीं है, आप और आपकी फैमिली मिलकर ये काम कर सकती है और बहुत ह्यूज प्रॉफिट पोटेंशियल आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी, ये वीडियो आपको जिसने भी शेयर किया है उसे आप जानिए, ज्यादा डिटेल्स लीजिए, आप समझिए कि कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने ये वीडियो शेयर नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म भरा है उस पर आप जाके फॉर्म भरिए ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं।